Welcome to all nursing students. Today I start the second class. Today I discuss some definition on part of speech. What I taught about some definition, particular noun, pronoun, verb to study. कल हमने आपके लिए लगातार 3 डेफिनेशनों के बारे में डिटेल से हमने बताया था आपके लिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है। इसके हमने एग्जाम्पल भी आपको समझाए। मगर आज हम आपको सेकंड क्लास में बताएंगे जो बाकी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, जिसमें हमारा एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एडजेक्टिव और इंट्रोजेक्शन। इनकी हम डिटेल वे में, शॉर्ट वे में डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बी नाउ सम डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोजेक्शन विथ एग्जाम्पल्स। एडवर्ब जैसे कि हमने बताया, एडवर्ब क्या है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, इसको कहते हैं हम। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब वर्ब, जो क्रिया के बारे में डिस्क्राइब करता है तो उसके लिए हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे उसकी क्वालिटी को शो करता है, वर्ब की क्वालिटी को शो करने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं: क्विकली, नाउ, देयर, फास्ट, स्लोली, सून, इजली, बैडली, वेरी, वेल, साइलेंटली, करेक्टली। आई वांट टू सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एडवर्ब लाइक एज ही रन फास्ट। तो ही हमारा क्या, ही रन फास्ट। ही माने वह, रन माने दौड़ता है, फास्ट तेज। तो यहाँ पे हमारी एडवर्ब की क्वालिटी क्या है, फास्ट। सम स्टूडेंट स्लोली वॉक। स्लोली जो क्या है, एडवर्ब की ये क्वालिटी बता रहा है। स्लोली माने धीरे धीरे। एंड आई डू दिस वर्क ईजिली। इस काम को मैं आसानी से करता हूं। तो जो हम इसमें ईजिली वर्क जो यूज कर रहे हैं, इसको हम एडवर्ब के लिए यूज कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट प्रीपोजिशन। द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, इट इज यूज्ड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन मतलब हमने बताया था आपके लिए, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। There are lots of examples like as, in, at, on, with, upon, over, under, by, to, of, for, etc. So we now understand for the examples of preposition. I sit on the table. I sit मैं बैठता हूँ, on the table तो यहाँ पे हमारी प्रीपोजिशन on को शो कर रहा है। आई राइट विथ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। यहाँ प्रीपोजिशन विथ का यूज है यहाँ पे प्रीपोजिशन में। आई राइट विथ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ, तो प्रीपोजिशन हमारी विथ है यहाँ पे। द फैन ओवर माई हेड। द फैन माने पंखा, इज ओवर माई हेड, हमारे सर के ऊपर, तो यहाँ पे हमारी प्रीपोजिशन ओवर को शो कर रही है। अंडर। द कैट सिट अंडर द ट्री, तो अंडर वर्ड हमारा प्रीपोजिशन को शो कर रहा है। इसमें बताया गया है कि बिल्ली जो है पेड़ के नीचे बैठी है। बाई माने द्वारा। आई गो टू स्कूल बाई बस, तो बाई बस, ये बाई जो हमारी प्रीपोजिशन शो कर रहा है, ये रिलेशन बता रहा है नाउन और प्रोनाउन के बीच में। जैसे हमने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड आर नाउन। नाउन वह शब्द हैं जो किसी नाम को अंकित करते हैं, चाहे वो प्लेस हो, चाहे थिंग हो या पर्सन हो। तो यहाँ पे प्रोनाउन को भी हमने बता दिया था, जो रिप्लेस करता है नाउन के लिए वो हमारा प्रोनाउन हो जाते थे। आई, बी, दे, यू, ही, सी, इट। एग्जाम्पल के माध्यम से हम दोबारा फिर समझेंगे। दे गो टू बाई बस। दे माने बे, गो माने जाते हैं, टू बाई बस, बस के द्वारा। तो बाई ये शब्द हमारा प्रीपोजिशन है। कंजक्शन का मतलब हमने बताया था, इसको कहते हैं संयोजक। इसकी हम डेफिनेशन को हम बताएंगे। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और आइडियाज एंड सेंटेंसेस। जो वाक्यों को, कथन को, पैराग्राफ्स को जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजक्शन वर्ड कहते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द बट, एंड और व्हेन
etc. So I some examples of the conjunction. My friend is intelligent but सोहन इज नॉट इंटेलिजेंट। तो बट जो शब्द है ये जोड़ रहा है दूसरे सेंटेंस के लिए। माई फ्रेंड एंड माई सिस्टर गो टू स्कूल डेली। ये जो एंड वाला शब्द है ये भी शो कर रहा है क्या, कंजक्शन के लिए, वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। और वी आर लर्निंग और राइट द एक्सरसाइज वर्क, ये और जो वर्ड आया है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वाक्य को, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। आई रन टू फास्ट वैन माई सिस्टर केम इन माई हाउस। तो यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस में वैन के द्वारा दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है ये हमारा कंजक्शन है। द नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। बी नाउ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। इट इज यूज टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, उसके बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक एज सम एग्जाम्पल्स ऑफ द, जैसे हैप्पी, टाल, ब्लू, ब्रेव, काइंड, फनी, शॉर्ट एंड डिजिट नेम लाइक एज 3, 4, 5, 10 etc. एग्जेक्टिव माने विशेषण। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जो हमारे एग्जेक्टिव को शो करते हैं। तो एग्जेक्टिव वाले शब्दों को हम जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कोई रंग का नाम है तो ये रंग के नाम को शो करने वाला शब्द ब्लू है, किसी की बहादुरता को दिखाने वाला शब्द ब्रेव है, किसी दयालुता को दिखाने वाला शब्द काइंड है। और फनी, माई फ्रेंड इज फनी, फनी जो शब्द आ रहा है यहाँ पे, ये वर्ड आ रहा है फनी माने विचित्र। ये जो फनी है ये हमारा एग्जेक्टिव है। एंड टाल, टाल शब्द, ये टाल जो है, टाल का शब्द ये हमारा एक सेंटेंस के माध्यम से इसको जानेंगे। टाल, सम स्टूडेंट्स टाल इन द क्लास बट सम इज शॉर्ट। कुछ लड़के बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो टाल जो है हमारा क्या है, एग्जेक्टिव को शो करने वाला। शॉर्ट हमारा एग्जेक्टिव को शो कर रहा है, शॉर्ट माने छोटा। एंड डिजिट नेम, डिजिट नेम अंकों की संख्या को भी हम एग्जेक्टिव कहते हैं। एंड द नेक्स्ट, बी नाउ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन, इंट्रोजेक्शन क्या होता है, जिसको हमने बताया था विस्मयादि बोधक, इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। इट शोस इमोशन, या इसको और तरह से हम एक इजी वे में हम कह सकते हैं, वी फील सडनली आवर हार्ट सैडनेस हैप्पीनेस, सो वी फील सॉरोफुल एंड हैप्पीनेस बाई हार्ट। अचानक हमारे हृदय में जो उन्माद पैदा होता है, जो खुशी को व्यक्त करता है या दुख को व्यक्त करता है, उसको हम इंट्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होता है जिसके माध्यम से हम इसको जानते हैं। Be now some examples about the introjection and some introjection words: hurrah, bravo, sorrow, alas, boo, oh, ouch, ah etc. हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हुर्रा, ये हुर्रा जो शब्द है ये खुशी को व्यक्त करता है। हुर्रा, माई फ्रेंड पास इन द एग्जामिनेशन। हुर्रा जो शब्द है खुशी को प्रकट कर रहा है कि मेरा मित्र पास हो गया। ब्रेवो, ब्रेवो, आई वॉन द मैच। तो ये ब्रेवो जो है ये शो कर रहा है बहादुरी के लिए कि हमने मैच जीत लिया है। सौरो, सौर एक दुख को व्यक्त कर रहा है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सौरो, माई नेबरहुड टूडेज डाइट। तो सौरो ये शब्द दुख को प्रकट कर रहा है कि आज मेरा पड़ोसी मृत हो गया। अलास, दुख, अलास के ये हमारा जो वर्ड है अलास, इसको एक सेंटेंस के माध्यम से हम जानेंगे। अलास ही फेल्ड इन दिस टेस्ट। तो अलास दुख व्यक्त कर रहा है कि इस टेस्ट में वह फेल हो गया है। तो बी नाउ अबाउट द ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्टिकुलरली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोजेक्शन एंड एडजेक्टिव।
अब हम एक सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से हम सारी चीज़ों को सीख गए हैं। एक सेंटेंस है, वो, ही फास्ट आफ्टर द रेड बस कैच इट इट। तो इसको हम जानेंगे। दिस इज द मिक्स सेंटेंस, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच मिक्स। इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलाए हुए हैं। जैसे वो हमारा यहाँ पे जो शब्द दिया है वो, ये हमारे इंट्रोजेक्शन को शो करता है। ही हमारे प्रोनाउन को शो करता है। फास्ट, फास्ट ये हमारा किसको शो कर रहा है? फास्ट। फास्ट ये हमारा एडवर्ब को शो कर रहा है। आफ्टर, आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन को शो कर रहा है, आफ्टर वर्ड। द रेड, द हमारा डिटर्मिनेशन है। अब हम आगे वाली क्लासों में सीखेंगे डिटर्मिनेशन क्या है। ये हमारी आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, तो इसमें डिटर्मिनेशन का एक चैप्टर है, उसको हम बताएंगे। तो द हमारा डिटर्मिनेशन का काम कर रहा है यहाँ पे। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। रेड, रेड हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारे रंग की विशेषता बता रहा है। बस, ये बस हमारा जो नाउन है। और कैच ये हमारी वर्ब को शो कर रहा है। और इट हमारा ये प्रोनाउन हो। तो देयर आर द ऑल मिक्स सेंटेंस एंड बी कॉल द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल मिक्स सेंटेंस। सो बी द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे। बट 9 जो हमारा है वो डिटर्मिनेशन है, उसके लिए हमने नहीं बताया है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपने जो हमें समय दिया उसके लिए थैंक्स।